बैंक कर्मचारियों की 5 दिवसीय बैंकिंग व्यवस्था लागू करने की मांग को लेकर आंदोलन अब निर्णायक दौर में पहुंच गया है। बरेली में बैंक कर्मचारी संगठनों ने सरकार पर मांगों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए चरणबद्ध आंदोलन का ऐलान किया है। 5 डे बैंकिंग के साथ साथ पीएलआई में कथित भेदभाव खत्म करने, पेंशन अपडेशन और एनपीएस कर्मचारियों को ओपीएस में जाने का विकल्प देने समेत कई मांगे उठाई गई हैं। संगठनों ने चेतावनी दी है कि मांगों का समाधान नहीं हुआ तो 26 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल की जा सकती है। बैंक कर्मचारियों का आंदोलन अब आर पार की लड़ाई की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस यानी यूएफवीयू के आह्वान पर देश भर में चरणबद्ध आंदोलन का ऐलान किया गया है। बरेली में बैंक कर्मचारी संगठनों ने 5 दिवसीय बैंकिंग व्यवस्था को तत्काल लागू करने की मांग उठाई है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि 8 मार्च 2024 के द्विपक्षीय समझौते में 5 दिवसीय बैंकिंग लागू करने पर सहमति बनी थी और सरकार को आवश्यक सिफारिश भी भेजी गई थी। संगठन का दावा है कि 2 साल से ज्यादा समय बीतने के बावजूद अंतिम फैसला नहीं हुआ, जिससे कर्मचारियों में नाराजगी है। इसके साथ ही पीएलआई यानी परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव को लेकर भी बैंक कर्मचारी संगठन विरोध में है। संगठनों का आरोप है कि स्केल आईवी और उसके ऊपर के अधिकारियों के लिए प्रस्तावित पीएलआई व्यवस्था बाकी कर्मचारियों की तुलना में अलग है। कर्मचारी संगठनों ने पीएलआई के क्रियान्वयन को रोककर यूनियनों के साथ बातचीत के जरिए समान और न्यायपूर्ण फॉर्मूला बनाने की मांग की है। बैंक कर्मचारियों की मांगों का दायरा सिर्फ 5 डे बैंकिंग और पीएलआई तक सीमित नहीं है। कर्मचारी संगठनों ने पेंशन अपडेशन, पेंशन में सुधार, सभी पेंशन भोगियों के लिए समान डीए फॉर्मूला और एनपीएस कर्मचारियों को ओपीएस में जाने का विकल्प देने की मांग भी उठाई है। आंदोलन के लिए पूरा कार्यक्रम भी घोषित किया गया है। 26 अगस्त को हड़ताल का नोटिस, 27 अगस्त को देश भर में प्रदर्शन, 28 अगस्त को काली पट्टी या बैच कार्यक्रम और 30 अगस्त को ट्विटर यानी एक्स अभियान चलाया जाएगा। इसके बाद 1 सितंबर को दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस और 3 सितंबर को पोस्टर अभियान होगा। 11 सितंबर को अखिल भारतीय हड़ताल का कार्यक्रम है। वहीं 14 से 24 सितंबर तक राज्यों की राजधानियों में धरने और 28 से 30 सितंबर तक 3 दिवसीय अखिल भारतीय हड़ताल का आह्वान किया गया है। आंदोलन के अगले चरण में 7 अक्टूबर को देशव्यापी प्रदर्शन, 10 अक्टूबर को एक्स अभियान और 22 अक्टूबर को सभी केंद्रों पर प्रदर्शन किया जाएगा। बैंक कर्मचारी संगठनों ने कहा कि वेतन, अवकाश, पदोन्नति, स्थानांतरण और पेंशन जैसे सेवा शर्तें लंबे ट्रेड यूनियन संघर्ष और द्विपक्षीय वार्ता से हासिल हुई है। संगठनों ने करीब 8 लाख बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों से आंदोलन को सफल बनाने की अपील की है। साथ ही चेतावनी दी कि अगर मांगों का समाधान नहीं हुआ तो 26 अक्टूबर 2026 से अनिश्चितकालीन हड़ताल का रास्ता अपनाया जाएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करें। ऐसे ही वीडियो देखने को द जस्टिस हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं नविंद्र कुमार, यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक्स यूनियन बरेली जिले का संयोजक, बताना चाहता हूं कि आज से यूनाइटेड फोरम संपूर्ण भारत में विरोध प्रदर्शन के लिए तैयार है। चूँकि 2.5 साल से हमारी लंबित मांग अभी तक नहीं पूरी की गई है। बैंक और यूनियंस में समझौता हो चुका है, समझौता साइन हो चुका है कि हमें 5 दिवसीय बैंकिंग के लिए सरकार नहीं देना चाह रही है। सरकार के वित्त मंत्रालय में पिछले 2.5 साल से ये डीएफएस लंबित है। वो नहीं चाहती है कि हम 5 दिवसीय कार्य दिवस करें, जबकि तमाम केंद्र के कार्यालयों में और एलआईसी में और फाइनेंस के कार्यालयों में ये सुविधा लागू है। और हमारी दूसरी मांग 5 दिवसीय बैंकिंग के अलावा एक पीएलआई यानी कि परफॉर्मेंस लिंक इंसेंटिव हम लोगों को मिलता है, जिसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस कर दिया गया है कर्मचारी और अधिकारियों के पीएलआई में। हम चाहते हैं कि उसे समान फार्मूले पर हम सबको समान रूप से दिया जाना चाहिए। अगर सरकार अभी भी नहीं चेतती है तो हमको मजबूर होकर 11 सितंबर को ऑल इंडिया स्ट्राइक पर जाना पड़ेगा, 1 दिवसीय स्ट्राइक। उसके बाद भी नहीं मानती है तो 28, 29, 30 को 3 दिवसीय हड़ताल पर यूनाइटेड फोरम जाने को मजबूर है। और फिर भी अगर हमारी
मांग को नहीं माना गया तो हम 26 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए मजबूर होंगे। तो सरकार से हमारा ये कहना है कि अभी भी चेत जाए, अन्यथा हम लोगों को आंदोलनात्मक रवैया अपनाकर बैंकों को ताले लगाने पड़ेंगे और सरकार को हमारी इस मांग को मानना ही पड़ेगा। हम पहले भी जीते थे और आज भी जीते हैं। हमारी लड़ाई एकता की लड़ाई है और जायज़ मांग की लड़ाई है। सरकार को इस लड़ाई को हमारे सुनना ही पड़ेगा और हमारी मांग को पूर्ण करना पड़ेगा। धन्यवाद। मैं पीके महेश्वरी, यूनियन बैंक स्टाफ एसोसिएशन उत्तर प्रदेश का जनरल सेक्रेटरी हूँ। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने अपनी लंबित मांगों, जिनमें मुख्य मांगे 5 दिवसीय वर्किंग 5 डे बैंकिंग परफॉर्मेंस लिंक इंसेंटिव, जिसके तहत कर्मचारियों, अधिकारियों और उच्च अधिकारियों के बीच में लगातार भेदभाव किया जा रहा है। सरकार उच्च अधिकारियों को बहुत अधिक पीएलआई और निचले स्तर के अधिकारी और कर्मचारियों को बहुत कम पीएलआई देके एक बड़ी विसंगति बैंक कर्मचारियों के बीच में पैदा की गई है। साथ ही रिक्रूटमेंट को लेके भी हमारी जो लगातार मांग है उसके ऊपर भी अनदेखी की जा रही है। बैंकों में पर्याप्त रिक्रूटमेंट नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से कर्मचारी बहुत हद तक दबाव में कार्य कर रहे हैं और ग्राहक सेवा इससे प्रभावित हो रही है। इस क्रम में सभी यूनियंस ने, यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने मिलकर एक प्रोटेस्ट प्रोग्राम की घोषणा की है, जिसके तहत आज से ही हमारे सभी कर्मचारी वर्क टू रूल फॉलो करेंगे, जिसमें 10 से 5 तक ही अपनी ग्राहक सेवा देंगे। उसके बाद में वो बैंकों में कार्य नहीं करेंगे। साथ ही प्रबंधन जो व्हाट्सएप के माध्यम से विभिन्न सूचनाएं और आदेश जारी करता है, उन सभी व्हाट्सएप ग्रुप को हमारे सभी साथी कर्मचारी छोड़ देंगे। इसी क्रम में हम अपने राज्य की राजधानियों में धरना प्रदर्शन आयोजित करेंगे। साथ ही सोशल मीडिया पे ट्विटर, फेसबुक और दूसरे सोशल मीडिया के माध्यम से अपना प्रोटेस्ट सरकार तक पहुंचाएंगे। सरकार लगातार हमारी मांगों की अनदेखी कर रही है। अगर सरकार जल्दी ही नहीं चेतती है तो इसी क्रम में हमने हड़ताल का भी प्रोग्राम दिया है, जिसमें 11 सितंबर को 1 दिवसीय हड़ताल होगी और उसके साथ में 28, 29, 30 सितंबर को 3 दिवसीय हड़ताल की जाएगी अपनी मांगों को लेकर। सरकार लगातार ही बैंक कर्मचारियों के प्रति एक नकारात्मक रवैया अपना रही है, जो कि बैंक कर्मचारियों को बर्दाश्त नहीं है। ये हमारी मांगें बहुत समय से लंबित है। इसमें जितनी भी वार्ता की गई हैं वो सभी अभी तक असफल रही हैं और सरकार का मन बैंक कर्मचारियों को हित में काम करने का नहीं है। वो इन सरकारी बैंकों को निजीकरण के माध्यम से बैंक कर्मचारियों को एक नकारात्मक छवि जनता के बीच में ले जाकर उनको दुष्प्रचारित कर रही है और उसका मुख्य उद्देश्य बैंकों का निजीकरण करना है।